हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा नमस्कार। सतगुरु कबीर साहब जी के विचार। भंवर उड़े बग बैठे आए, रैन गए दिवसों चल जाए। हल हल कापे वाला जीव, ना जानो का कहिए पीऊ। कांचे बासन टिके न पाने, उड़ गए हंस काया कुमिलाने। काग उड़ावत भुजा पीराने, कही कबीर यह कथा सिराने। यहाँ पर सदगुरु कबीरदास जी कहते, भंवरे उड़ गए और बगुले आकर बैठ गए। इसका तात्पर्य यह है कि काले बाल अब सफेद हो गए, यानी जवानी चली गई है और बुढ़ापा आ गया है। आयु दिनों दिन क्षीण होती जा रही। आयु दिनों दिन क्षीण होती जा रही, यानी आयु, आपकी आयु दिनों दिन क्षीण होती जा रही और मनुष्य अपने भविष्य के कर्म फल भोगने के डर से थर थर कांप रहा है और यह भी सोच रहा है कि ईश्वर क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। ये तो मिट्टी के कच्चे घड़े में जैसे पानी नहीं टिकता है, वैसे ही यह जीव कहीं भी रुक नहीं सकता है। मनुष्य का जीव, हंस जीव, एक ना एक दिन तो उड़ ही जाएगा और काया सूख कर काटा हो जाएगी। आगे सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो मनुष्य जीवन भर कौवा उड़ाते हुए थक जाता है और उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाते हैं और मलिन विषय भोग और व्रत की चिंता में ही वो बूढ़ा हो जाता है और अपने कल्याण कर नहीं पाता है। वो केवल सोचता ही रह जाता है और समय नहीं मिल पाता है। बैठत नाई साधु की संगत, नाथे जन्म गायो। बही बही मरऊ, पचौ निज स्वार्थ। यम को दंड सहो, धन दारा सुत। राज काज हित, माथे भार गहो। खसमई छाड़े, विषय रंग राते। पाप के बीज बयो, झूठी मुक्ति नर आस जीवन की। उन्हें प्रेत को झूठ खायो, लख 84 जीव जंतु में। सायर जात भयो, कई कबीर सुनो हे संतो। उन स्वान को पूछ गयो। यहाँ पर सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं, ये जो तेली के बैल जैसे कोल्हू में जुता हुआ आदमी रात दिन चक्कर काट रहा है, क्योंकि उसे अपने आत्मदेव रूपी स्वामी की पहचान ही नहीं कर पाता है और वह सत्संग भी नहीं कर पा रहा है, केवल संसारिक मोह जाल में पड़ा रहता है, तो कैसे छुटकारा मिले। और जी तोड़ मेहनत के बावजूद भी ये दया स्वार्थ के कारण संसार में वह बहकर मरता है और कुछ हासिल भी नहीं होता है उससे। ऊपर से वासना रूपी यम की प्रताड़ना सहता रहता है। धन और स्त्री पुत्र राजकाज आदि भोगों के लिए अपने आप बोझ वो उठाता रहता है। इसका तात्पर्य यह है कि वह निज चेतन स्वरूप का विचार और बोध त्याग कर विषय रूपी रंग में हमेशा डूबा रहता है, लपटता बस कुकर्म कर पाप बीज के बोता रहता है। आगे सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो निज स्वरूप की स्थिति छोड़कर मनुष्य बाहरी और काल्पनिक मोक्ष की झूठी आशा में मनुष्यों का भ्रम मात्र है और इसी भ्रम में पड़कर आदमी मुर्दे का जूठा भी खा जाता है। अर्थात ये असंख्य लोगों द्वारा
हो के गए या प्रकृति मुर्दे का जूठा ही तो हुई। यहाँ पर मनुष्य स्वरूप स्थित के अलावा निज स्वरूप से भिन्न मोच परमात्मा और प्रकृति सब एक ही तो है। यहाँ पर आश्चर्य की बात यह है कि 84 लाख योनि रूपी समुद्र में सब जीव बहे जा रहे हैं। आगे सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि ये लोग कुत्ते की पोंछ पकड़कर इस संसार के सागर पार होना चाहते हैं और दूसरे शब्दों में मन की कल्पनाओं के सहारे हो बंधनों से ये छुटकारा पाना चाहते हैं। अब हम भैली बहुरी जल मीना पुरबल जन्म तप का मंद कीना तहिया मैं अछ लेऊ मन बैरागी तजे लेऊ मैं लोग कुटुम राम लागे तज लेऊ मैं काशी मत भई भोरी प्राणनाथ कहू का गत मोरी हम ही कुसे सेवक की तुम ही आयाना दुहिमा दोष काहे भगवाना हम चले अहि ली तुम्हारे शरण कि तऊ न देखो हरि जी के चरण हम चले अहिली तुम्हारे पासा दास कबीर भल कैल निराशा। यहाँ पर सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि मैं कुछ दिनों पूर्व अच्छा साधक था, परंतु पूर्व जन्म का तपस्वी दिव्य संसारिक आदि अहंकार होने के कारण मैंने अपनी साधना कम कर दी थी, क्योंकि मुझे भ्रम हो गया कि मेरा पतन नहीं हो सकता। फलता पुनः जल के बिना मछली जैसे ही तड़प रहा हूँ और पहले सच्चा विरक्त था, मगर अब शांति से कोसों दूर हो गया। राम की प्राप्ति के लिए सबका परित्याग कर दिया था, अर्थात स्वजन कुटुंब सबसे अलग था, परंतु अभिमान के वशीभूत होकर मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई थी और मैंने ज्ञान व सत्संग की नगरी काशी को भी त्याग दिया। हमें सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि साधक घबरा कर कहता है कि हे प्राणनाथ, मेरी क्या दशा होगी और मेरी शक्ति भक्ति और सेवा से आप संतुष्ट हैं या नहीं, अथवा आप मेरी साधना को समझने में भूल कर रहे हैं। आखिर किसका दोष है? मैं तो आपकी शरण में चला आया हूँ, परंतु आप कहीं दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। आपने मुझे बिल्कुल निराश कर दिया। इसका तात्पर्य यह है कि बाद में पश्चाताप करने के अलावा कुछ भी नहीं रह जाता है। लोग बोले दूरी गए कबीर, ये मत कोई कोई जानेगा धीर, दशरथ सुत तीनों लोक ही जाना, राम नाम का मर्म है आना, जिन जीव जानी परा जस लेखा, रजु का कहे उरग सम देखा, यद्यपि फल उत्तम गुण जाना, हरि छोड़ी मन मुक्ति उन्माना, हरि आधार जस मीनहि नीरा, औरु जतन कछु कहे कबीरा। कुछ लोग कहते हैं कि कबीरदास जी से दूर पहुंच गए, परंतु दूर का मतलब नहीं समझते। इसका अर्थ कोई बुद्धिमान ही समझेगा। दूर अर्थात संसार से लौटकर आत्मस्वरूप में लीन हो जाना होता है। संसारिक लोग तो राजा दशरथ के पुत्र श्री राम को जगत का कर्ता और पर ब्रह्म मानते हैं और उनकी उपासना के योग भी करते हैं, परंतु मानव मात्र का उपासक आत्माराम निस्वरूप चेतन
ही तो है। जिसकी जैसी समझ होगी वैसा ही तो समझेगा। अरे, कई लोग रस्सी को भी सांप मान लेते हैं। यह सब दृष्टिकोण है। आगे सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि वैसे तो अयोध्याधीश राम उत्तम गुणों वाले पुरुष थे और हमारे पूर्वज होने के कारण उनका सम्मान करना तो उचित ही है, परंतु अपनी अंतरात्मा रूपी राम को छोड़कर केवल दशरथ पुत्र राम भक्ति और उन्हीं से मुक्ति की आशा रखना कल्पना मात्र है। आगे सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि मुक्ति के लिए जल और मछली की तरह निरंतर अपनी अंतर आत्मा रूपी हर में रमण करना चाहिए।